हाँ जी सर, क्या मामला है? सुनने में आ रहा है जिस तरीके से पहले एक दो चैनलों पे और भी न्यूज़ चली है आपकी जी। कि किस तरीके से आपके दामाद ने जो आपके ऊपर हमला किया है, एक बार पूरा जो है डिटेल में बताइए। वो लड़की को ले जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है। ठीक है मैंने सर। 2016 में शादी करी थी लड़की की, जी। बरसाना गांव में, जी। दीपक सन ऑफ रामकिशन। जी। और थोड़ी और जोर से कोई बात करें। अच्छा जी, 2016 में शादी करी थी और 2017 के अंदर उसने क्या मई मार्च अप्रैल जी। 19 अप्रैल को खरखड़ा का एक लड़का का मर्डर करा था, जी। जिसमें वो इन्वॉल्व था। और 30 तारीख को 29 अप्रैल को वो आपके एक्सपायर। दामाद ने जो है हाँ मर्डर जी, किया हाँ था। हाँ जी, जी जी। उसमें इन्वॉल्व था वो। हम्म। 4-5 और ने करा था। उसके बाद में वो 29 अप्रैल को एक्सपायर हुआ था। और 7 अप्रैल को, मई को, इसको अरेस्ट करा था। जी। 4-5 बंदे थे ये साथ में। जी। उसके बाद में जेल में अंदर चला गया था जी। ठीक है, 3 साल तक मेरी लड़की वहीं पे थी। 3 साल के बाद में मैं लेकर आया तो उसकी मम्मी और उसकी बहन थी जो, और उसका पापा था, वो बोला यो ज़बरदस्ती यो कि यहाँ पर क्यों रख रखी है, ये प्रॉपर्टी के लिए पड़ी है क्या? वो तो उसकी तो उम्र कैद सजा होगी। तो उसको लेकर मैं आ गया यहाँ पे। इस आपकी बेटी को बोलते हो ये? हाँ जी, बेटी को बोला था। बच्चे नहीं हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए जब भी। जी। वो 1 ही साल तो रही हो वहाँ पे। मैंने एडमिशन करा दिया था दिल्ली में पढ़ाई पढ़ने के लिए। आरपीएस की, आईपीएस की तैयारी कर रही थी लड़की। जी। उसके बाद में जी मैं लेकर आ गया था अपने घर पे। मैंने उसको कुरुक्षेत्र एडमिशन करा दिया। कुरुक्षेत्र करने के बाद में अब वो एलएलबी कर रही है जी। हम्म। ठीक है जी। उसके बाद में ये 8 अगस्त को 23 में, अगस्त 8 अगस्त में 23 में आया है। हम्म। जिसके बाद में यहाँ करीब 10, जमानत पे? हाँ, जमानत पे आया जी। जी जी। हाई कोर्ट से जमानत पाया, उम्र कैद सजा हुई हुई है हम्म। और जमानत पाया हुई है। हम्म। तो ये अगस्त में, 8 अगस्त को यहाँ पे मेरे घर पे आया है। तो यहाँ आके उसने माफ़ी मूफ़ी मांगी है, लेकिन फिर भी इनकी बात नहीं बढ़ी। हमने भी बोला है लड़की को, उसको बोला है कि भाई ठीक है, दोनों का एक साथ बस जाए, कैसे भी चल जाए। लेकिन फिर इनके 5-7 आदमी इनके आए, 5-7 हमारे आदमी आए। फिर लड़की ने बोला है कि मेरी 1 साल की पढ़ाई है, 1 साल के बाद में मैं अपना, आप अगर कुछ करोगे, चाहे 10 रुपये कमाइयो, 1000 रुपये कमाओ, 2000 रुपये, लेकिन ठीक चाल चलन हो जाए, अपना दोस्त अगर चाल चलन छोड़ दो तो मैं चली जाऊंगी। मेरी 1 साल की पढ़ाई अगस्त के अंदर में चली जाऊंगी। बेटी तो मैंने ये पूरे रास्ते छोड़कर हाँ अपना जी, रास्ता अपना लो, घर अच्छे, बसा लेंगे हाँ अपना। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी वो बात हो रही थी। लेकिन वो इनका नहीं बन पाया, जी। क्योंकि उसके बाद में मैंने खुद बोला है इसको, दीपक को भी बोला है, अगर भाई थोड़ा थोड़ा अपना नज़दीक जाके ना और अपने चलते जाओ। बोला ठीक है जी। तो इसमें उसी दो उनका दोनों का आपसी सहमति से इनने कोर्ट में केस भी डाला था। फिर हमने अपने सारा परिवार में थोड़ा सा डिस्कस करके ना ये बोला, अगर भाई चलो, अगर किसी तरह ये हो जाए तो ठीक ही ठीक है। लेकिन इनका नहीं हुआ। अब ये चलते रहे, महीना 2 महीना इनकी बातचीत भी चलती रही। उसी दौरान लड़की की वो थी 15 जनवरी की शादी की सालगिरह। तो उसने बोला, बोले पापा ऐसे ऐसे फ़ोन करा है कि भाई उसमें सुखदेव होटल में केक काटना है। तो मैं, ठीक है, केक ही काटना है ना, तो कोई बात नहीं। उसने बोला दीपक ने, मैं 6 साल में बाहर आया हूँ तो कम से कम केक तो काटते हैं। ठीक है जी, केक काटा। उसने उसकी वीडियो वाडियो बना ली कि भाई ऐसे ऐसे मेरे तो साथ रही रह रही हैगी। उसने अपनी पूरी फैमिली ले जाकर, अपने दोस्त की फैमिली ले जाकर उसने वहाँ पूरा प्रोग्राम कर रखा था। लेकिन लड़की वहाँ से यही बोल के ना घर चली गई, तो अगर मेरे को बोलता तो मेरी भाभी भी घर थी, मेरा भैया भी घर था, मेरी माँ भी थी घर, पापा भी था, मैं भी अपने को बोला देती। तो मेरे को झूठ क्यों बोल रहा भाई, ये ऐसा बात है कि केक केक काटना है और कोई नहीं है वहाँ पे। तो केक कटवा के वो दिल्ली चली गई। उसके बाद में जी उनकी यही बात को लेकर ना अनबन चलने लगी। उसके बाद में इसकी 30 तारीख की हाई कोर्ट की जमानत थी कि ना, इसकी हाई कोर्ट, इसमें कोर्ट में, हमने रेवाड़ी कोर्ट में डिवोर्स की डेट थी कि 30 मार्च की। 30 मार्च को लड़की वहाँ से आई थी, तो उसकी कुरुक्षेत्र से, और यहाँ कोर्ट में जाने से पहले वकील से अपने से बात करी 30 तारीख को सुबह। अब जी किस टाइम पे तारीख लगी, तो उस दिन की कोर्ट की छुट्टी थी जी, रामनवमी था, पता नहीं क्या था, सरकारी छुट्टी थी। तो अपना वकील है जी जो विवेक तंवर, उसने बोला जी बेटा आज की छुट्टी है। तो बोले ठीक है, तो मैं वापस चली जाती हूँ, अगली तारीख आई तो मेरे को बता देना। उसके बाद में वो शाम को यहाँ से 3 बजे करीब निकल गई, 7 बजे अपने कुरुक्षेत्र पहुँच गई। इसने फ़ोन फान करा उसको, पी के ना क्या कहा क्या नहीं कहा, इसने बोले कि मेरे को नहीं पता, अपने वकील से बात कर। रात में 10:30 बजे यहाँ पे पास में पिक आया दीपक, पंकज और जी 3 जना और थे गाड़ी के अंदर। तो ये वापस चले गए। ये आके अंदर मेरे पास में पंकज ने, दीपक ने रिवॉल्वर निकाली, ये यहीं पर बैठ के ना, मैं, मेरी घरवाली था घर पे और कोई नहीं था घर। गाड़ी गलोच बुरे तरह आते, बोला बाहर निकल लो, तेरे को जो सबक है वो पूरे सिखा दूंगा मैं। जैसे तैसे समझा के मैंने वो भेज दिया। घरवाली ने, मेरे को तो मतवाली नहीं था, घरवाली ने समझा समझा के भेज दिया। अब जो भी करना है सवेरे आराम से तसल्ली पूरा कर लियो। फिर भी हमने कुछ नहीं सोचा, मगर चलो कोई बात ना, पिया खाया है, घर की बात है,
समझ जाएगा, आ जाएगा। फिर 30 तारीख को, अगली 30 तारीख को गुड़िया का पेपर था उत्तराखंड में जज का जी। 29 तारीख को रात में पहुंचा वहाँ पे, कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं, उसने वहाँ से फ़ोन करा, गाली गलौज करी है और बोले मेरे को पता है तू कहाँ पे है। गुड़िया ने, लड़की ने, रितु ने, यादव ने बोला है मैं अपना घर से पूछ कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, तेरे को पता नहीं, मतलब नहीं कुछ भी, मैं उत्तराखंड में हूँ और मैं अपने घर वाला से बात करके तब आई हूँ, मेरा एग्ज़ाम है। तो उसने कही तेरा और तेरे बाप को 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। मैंने जी एप्लीकेशन दी अगले दिन ही 3 तारीख को मई को, इसमें अपना धाटा थाना के अंदर। इसका कोई वो नहीं हुआ जी। मेरे को हमला होने से पहले जो, हाँ जी, हमला होने से पहले 3 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी है। अब जी ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, वो कर रहा है। उसने मैं वहाँ जाकर पंचायत में भी वहाँ 20-30 आदमी लेके गया है, थाना के अंदर भी बोला जी ठीक है हम अपना फैसला कर लेते हैं। यहाँ भी कोई उस एप्लीकेशन की कोई सुनाई नहीं। उसके ठीक 10 दिन बाद, 20 दिन के बाद में मेरे साथ में, मैं रात में यहाँ बैठा था, शाम को 7:20 पे जी 5 आदमी आए, 4 यहाँ पे मेरे घर पे आए, राड ले रखी थी, दीपक, पंकज और यम, और जी 2 बंदे मैंने पहचाना नहीं। एक बंदा गाड़ी में बैठा था, एक ने मुँह बांध रखा था, वो मैंने पहचाना नहीं। और 2 मिनट में राड से मार मूर के ना उसने ये बोला, एक इसने पंकज दीपक ने, अब ये बैठा है सामने, ठीक है जी, और मार मूर के मेरे को चले गए। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी धारड़ थाना में, 112 नंबर को कॉल किया, 112 मेरे को रेवाड़ी लेके गया, वहाँ MLR कटी है। और इस पैर के अंदर मेरा में 6 फ्रैक्चर है, इस 13 टाँका है, इसमें 6 टाँका है और हाथ में 3 टाँका है, ठीक है जी। पूरी पीठ तोड़ रखी है और ये भी देख लो, ये पूरा टूटा हुआ है, ये देखो, ठीक है जी। और ये है साइड में, हाँ जी। और उसके बाद में पुलिस ने, आज से 4 दिन होगा, परसों SP के घरवाली गई है यहाँ से और 3-4 बंदे गए हैं, उसने वहाँ एप्लीकेशन दी है। उसने ये 2 दिन का टाइम मांगा था SHO साहब से, बोला 2 दिन का टाइम है। बोला कहाँ गए, बोला भगोड़ा है जी। बोला जमानत किसने दी थी, उस वकील ने, पकड़ो। तो इसने 2 दिन का टाइम लिया था। परसों रात में 7 बजे फिर वो लड़की के पास में कुरुक्षेत्र पहुँच गया। हाँ, मेरी लड़की के पास में दीपक और ये यम युधिष्ठिर वहाँ पहुँच गया। 2 बंदे और थे, लड़के थे कि एक बलेनो गाड़ी लेकर ना, जिसकी नंबर प्लेट चेंज कर रखी थी, दूसरी नंबर प्लेट गाड़ी में पड़ी थी, उसमें भी डंडे उंडे थे। और रात में वहाँ पहुँच गया, वहाँ लड़की को उठाने का, किडनैप मारने का वो कर रहा था, इसको धमकी दे रहा था लड़की को। फिर उसने 112 पे कॉल करके वो अरेस्ट करवाई है। उसके बाद में भाई पता नहीं जी कोर्ट में लेके गए या घर छोड़ा है, कहाँ छोड़ा है कहाँ नहीं छोड़ा है, मेरे को इससे आगे कोई वो नहीं है। तो अब आपको ये नहीं पता कि वो अंदर है, पुलिस की गिरफ्त में है या फिर बाहर है जी। तो अगर अंदर होता तो जी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, धारड़ा थाना वाला करता तो मेरे को तो मिलती ना, भाई बाहर आ गया या अंदर हमने अरेस्ट कर लिया, कुछ तो होता जी। आप लोग क्या चाहते हैं सर? सर मैं तो यही है कि बस हमने अपने शांतिपूर्वक रहो, अपने शांतिपूर्वक रहो। हमने क्यों वो करा, हमने जो कानून का लेना था वो कानून का कर दिया। अब कानून जैसे निपटाए, भाई मारे या छोड़े, वो तो उसके ऊपर है जी। तो सर सबसे बड़ी बात इसमें ये है, अगर आपकी माने उम्र कैद की सजा उसको हो रखी है, जमानत पे बाहर है, हाँ जी, आपके ऊपर हमला किया है और उसके बावजूद लड़की के पास भी पहुंचा है, हाँ जी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हाँ जी। अब जिस तरीके से आप परिवार में अभी मैंने देखा है अंदर एंट्री करते हुए, हाँ जी, आपके ऊपर तो कभी भी फिर से हमला हो सकता हाँ है। कभी भी, किसी टाइम भी। तो इसके लिए आपने कोई पुलिस सिक्योरिटी वगैरह की मांग नहीं की? कोई मांग करा था लेकिन कोई उसका वो नहीं मिला जी। तो क्या लगता है अगर इस तरीके से चलता रहा तो कभी भी आप, हाँ कभी भी, एक मिनट का भी कोई भरोसा नहीं। अगर मान लो पुलिस ने पकड़ा होगा, अरेस्ट करा होगा, छोड़ दिया होगा, तो रात का भी टाइम नहीं है जी, किसी भी समय आके। हाँ जी, बोल रहा है मेरे को, तो बोला कि मैं छोड़ दूंगा नहीं, चलते चलते मार के गए। जब भी बोला कि अब की बार बचेगा तो अगली बार नहीं छोड़ दूंगा। प्रशासन अब ये आपकी न्यूज अच्छी तरीके से देख रहा होगा, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जिस तरीके से अभी आपका कहना है कि जान का खतरा हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो नहीं सकता जी, है जी जी, हाँ जी। तो क्या कुछ मांग है प्रशासन से? SP साहब से क्या बोलना चाहोगे? SP साहब को दिया था, SP साहब ने बोला था जी ठीक है 2 दिन का टाइम दे, तो आज SP को साहब ने SHO ने क्या दिया क्या नहीं दिया कल देखते हैं, फिर उसी टाइम उसी से करें। हमने कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है, हमारा ये नहीं होना चाहिए ना, हमने किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ मारपीट नहीं। और लड़की अपना तलाक ले रही है तो अपना तलाक करवा कर अपनी छुट्टी करो जी। दामाद जो है वो तलाक देना नहीं चाहता, वो देना नहीं चाहता जी, बेटी वहाँ जाना नहीं चाहती, बेटी जाना नहीं चाहती जी। तो कुछ पैसों की भी डिमांड? हाँ 10 लाख रुपए मांग रहा है जी। लड़का? हाँ लड़का का बाप मांग रहा है 10 लाख रुपए जी। और मैंने जी 25 लाख रुपए का चेक दिया हुआ है इनको, 25 लाख रुपए का चेक दिया है। किस चीज का? जैसे मान लीजिए अंदर गया था
जी। अंदर चला गया तो जैसे मान लीजिए इनका घर का खर्चा का था वैसे था गया तो चलो भाई बाद में हो जाएगा, तो उसके लिए भी इसका बाप बोल रहा है मैंने वो कैश करके दे दिया आपको। नहीं, जो आप पैसे मांग रहे हैं आपसे वो किस चीज के मांग रहे हैं, उधार दिए हुए या नहीं, बोला है मैंने नगद दिया आपको, जी जी। मैंने आपको नगद दिया है। तो लिया आपने? नहीं, मैं क्या करूँगा जी। तो बताया जा रहा आप पेमेंट भी देने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैंने बोल दिया था जी, मेरे को लिखवा लो अपने। तो आपने नहीं लिया तो देने नहीं तैयार क्यों हो सर? तो क्या करूँ जी, रोजाना आज मार के गया, कल पहले में मारने के लिए आया था, फिर मारेगा तो फिर क्या करना, पैसा क्या करेगा वो तो। तो इस तरीके से तो डिमांड और करती रहेगी, फिर क्या करोगे? हाँ, तो वही तो अभी केस करेगा, प्रशासन सुनाई कर रहा नहीं जी, प्रशासन के ऊपर ही छोड़ रखा है, जैसे करेगा वैसा ठीक है जी। अब छोड़ के भी कहाँ तक भगाऊंगा जी, अब भाई यहाँ से छोड़ के गाँव में चला जाए, गाँव तो वहाँ चला जाऊँगा जी।